पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और इस चरण में कहा यह जा रहा है कि बिहार के अंदर काफी कम वोटिंग हुई है और इससे जितने भी दल हैं, चाहे वो राजद हो या बीजेपी हो, इनकी धड़कनें बढ़ गई है। तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी ये दोनों भी सोच रहे होंगे कि आखिर कहीं मेरा वोटर तो वोट देने नहीं गया या फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने ज्यादा वोटिंग कर दी। ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में बिहार ही नहीं पूरे देश भर में पूछा जा रहा है, क्योंकि पहले चरण की जो वोटिंग हुई है वो पिछली बार के मुकाबले कम हुई है। 2019 में जो बिहार में वोटिंग हुई थी पहले चरण के इन 4 लोकसभा सीटों में, उसके मुकाबले इस बार लगभग 5% के आसपास वोट कम पड़े हैं। अब ऐसे में सुबह सुबह आज तेजस्वी यादव ने ये दावा कर दिया कि उनके वोटर तो गए वोट देने के लिए और जो ये बीजेपी वालों ने 400 का नारा लगाया था वो बैकफायर कर गया है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी यही दावा कर रहे हैं। आज उन्होंने एक चुनावी सभा में यही दावा किया कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन हकीकत अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर किस ग्रुप के लोगों ने वोट देने से अपने आप को दूर रखा, कारण क्या था, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि किस तरह के पैटर्न हैं वोटिंग के लिए, किस तरीके से वोटिंग कौन सा समाज करता आया है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने वोट के लिए काफी जागरूक रहता है। यानी कि जो बिहार के अंदर मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने अपने पूरे वोट को सही तरीके से यूज किया है। रही बात इसके बाद जो आ जाती है बहुजनों की। अब बहुजनों की जब हम बात करते हैं तो बहुजन में आपको अति पिछड़े भी आते हैं और उसके अलावा दलित भी आते हैं। तो दलित भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने में काफी आगे रहे हैं, मुसलमान अपना वोट डालने में आगे रहे हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा वोटर भी अपना वोट डालता हुआ नजर आया है। लेकिन जो मिडिल क्लास था या फिर जो सवर्ण वोटर थे उनके अंदर ज्यादा उदासीनता देखने को मिली है। जो अपर कास्ट जिसे कहे जाते हैं उनके वोटर अपने घरों से कम निकले, कारण किसी के घर शादी थी तो कोई गर्मी से परेशान था। वैसे भी कल का दिन काफी ज्यादा गर्मी वाला दिन था, इसकी वजह से भी वोटिंग पे असर पड़ा है। कई जगह ये भी शिकायत देखने को मिली कि महिलाएं वोट देने के लिए निकली हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं, वो कह रही थी कि वोटिंग करने के लिए वो आई तो है लेकिन पोलिंग बूथ पे पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है। तो इतनी गर्मी में ये बेसिक चीजें होती हैं, ये चुनाव आयोग को करना चाहिए। लेकिन कल का जो वोटिंग हुआ है उससे एक बात तो तय हो गई है कि जो स्वर्ण समुदाय है, यानी कि जो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ हो गया, इनके जो वोटों की संख्या पिछली बार की तुलना में कम इस बार गिरे हैं। बिहार की इन 4 सीटों की हम बात करें तो इसके अलावा जो मिडिल क्लास फैमिली है उससे ऊपर वाला अपर मिडिल क्लास फैमिली वो भी वोट देने नहीं निकला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी हार रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव ही हार रहे हैं। आप लोग समझिए कि अति पिछड़ा वोटर के अंदर नरेंद्र मोदी की कुछ योजनाएं जो हैं वो काफी तेजी से काम कर रही हैं अभी भी, जैसे कि फ्री राशन वाली योजना, कुछ लोगों को पेंशन मिल रहा है वो भी योजना है। इसके अलावा नीतीश कुमार की जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना या प्रोजेक्ट जिसे बोल सकते हैं हम, जीविका, वो भी एक बड़ा मुद्दा, बड़ा फैक्टर रहा है अति पिछड़ों को एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय पूरा का पूरा वोट किया है वो इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के ही पक्ष में किया है। इस लिहाज से देखें तो बिहार की इन 4 सीट में आज की डेट में हम तो पत्रकार हैं, हम लोग विश्लेषक हैं, जो चुनाव लड़ रहा है वो भी इस स्थिति में नहीं है कि वो कह दे कि वो चुनाव
जीत ही गया है। यानी कि वो चाहे नवादा हो या फिर जमुई हो या फिर आपको औरंगाबाद हो, चाहे गया की सीट हो जहां से जीतनराम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, इन चारों जगह पे खुद जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे वो अभी कंफर्म नहीं है कि उनको किस तरीके से वोट मिला है, कितना वोट मिला है। तो बाकी जगहों की हम लोग, बाकी लोगों की बात ही क्या करें। इससे एक बात ये तय हो गया है कि वोट जो कम हुआ है वो ज्यादातर सवर्ण जो समुदाय है उसका कम हुआ है और अपर मिडिल क्लास का कम हुआ है। लेकिन ये वोट इतना ज्यादा कम नहीं हुआ है कि एनडीए को बहुत ज्यादा मुश्किल दिख रहा है। मतलब आप लोग देखिए कि पिछली बार जो एनडीए का वोट था वो लगभग 51% के ऊपर था, 51-52% के आसपास था 2019 के चुनाव में। उसमें 5% वोट अगर कम हो जाता है, 5% अगर वोट कम हो रहा है तो केवल एनडीए का ही कम नहीं होगा, 3% आप एनडीए का कम मान सकते हैं और 2% या 1% आप इंडिया गठबंधन का भी वोट कम मान सकते हैं। लेकिन इतना बात तय है कि ये जो चुनाव है जिस तरीके से देखा जा रहा था कि एकदम आसान है, 400 सीट एनडीए जीत जाएगी, बीजेपी 370 जीत जाएगी, विपक्ष कहीं नजर नहीं आएगा, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इतना बात सब किसी को समझ लेना चाहिए, वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं या फिर विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष के लोग ये सोच के कम मेहनत कर रहे हो कि यार कुछ भी कर लें, जीत तो वही रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक मौका है कि वो ज्यादा मेहनत करके और अपने सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, बीजेपी वाले ये सोच रहे होंगे कि मोदी की लहर है और मोदी के नाव पे वो सवार होके पार हो जाएंगे, तो वो भी ये सोच लें कि ये चुनाव इतना आसान उस तरीके से भी नहीं है। तो कुल मिला के ये जो कल की वोटिंग हुई है जिसमें 5% के आसपास कम वोट गिरे हैं 2019 के मुकाबले, इसका ज्यादा नुकसान मेरे नजरिए में बीजेपी और एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो सवर्ण समुदाय था, जो अपर कास्ट था, उसके मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले हैं। वो भी कब निकले हैं, जब 4:30-5 बज गया है तब निकले हैं। जो ये 3% के आसपास जो फाइनल आंकड़ा आया जिसमें 3% वोट बढ़े हैं, वो लास्ट में जो स्वर्ण समुदाय के लोग थे जिनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और जो एनडीए गठबंधन के जो नेता थे उन्होंने निकाला है, तब वो कुछ वोटिंग में अंतर बढ़ा है। अन्यथा आप लोग समझिए कि जो पहले का आंकड़ा था लगभग 8-9% कम वोटों का, उसमें सीधा सीधा ये नजर आ रहा था कि भाजपा बुरी तरीके से पिछड़ रही है। लेकिन जो वही शाम को जो फाइनल आंकड़ा आया जिसमें 2 से 2.5%, 3% वोट बढ़ा है, उससे एक बात ये तय हुई है कि जो मुकाबला है वो अब कांटे का हो गया है। अन्यथा इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत रहा था। दावा भले बीजेपी कर रही थी कि 400 सीट वो जीत जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन शाम के 4 बजे तक जीतता हुआ नजर आ रहा था। तो ये था कल के पूरे वोटों का समीकरण। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ, ताकि आपको बिहार की जुड़ी हर खबर मिलती रहे। धन्यवाद।